उधर राजस्थान चुनाव से पहले बता चले, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जयपुर शहर सीट पर कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन डायलॉग विवाद में फंसने के बाद आलाकमान ने गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास पर दांव खेला है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी और भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कही। ये हमारे जो जयपुर के 8 प्रत्याशी है, 2 एमएलए हैं, ये खड़े रफीक भाई और इन्होंने सब ने मिलके और रणधावा साहब, गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, राहुल गांधी जी, सबका आदेश मानकर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसमें कोई दौराय नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये इनको भी पता है। लेकिन जब पार्टी का आदेश आता है तो फिर परिवार को छोड़ा नहीं जाता। चुनौती बड़ी है, लेकिन ये बड़ी चुनौती आज मेरी अच्छी बात हुई इन सब से, कभी गरीब को बचाने के लिए, कभी व्यापारी को बचाने के लिए, कभी थड़ी ठेले खोमचे को बचाने के लिए, कभी फुटपाथ को बचाने के लिए, कभी हाउस टैक्स खत्म करने के लिए, कभी पृथ्वीराज नगर को बचाने के लिए, लाल कोठी स्वेज फार्म को बचाने के लिए। जयपुर का बेटा हूँ मैं और जयपुर का बेटा बनकर हमेशा लड़ा। ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए, तांगे के लिए, बस के लिए, सबके लिए तो लड़ा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा। आज मेरे ऊपर पार्टी ने इतना भरोसा किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं। बीच में मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर मैं निकल कर आया हूँ और कांग्रेस परिवार के इतने कार्यकर्ता जो हजारों की तादाद में वो साथ खड़े हैं। जयपुर के जरिए पूरे राजस्थान में सुन लेना 10-12 सीटों पर ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहूँगा कि आपकी भी मदद चाहिए, प्रेस के लोगों की। आप सब हमारी मदद करेंगे तो हम निश्चित रूप से चुनाव। ये मैंने इसलिए कहा, ना पैसा है ना धेला है, प्रताप सिंह अकेला है। जब मैं निकला तब अकेला था। क्या हो गया क्या नहीं हुआ सब ने पतो है, कहीं हो क्यों। दर्द हाल मिट्टियों को नहीं है, दर्द पुरानो है। और आप जानो कि तो बड़ो अन्याय हो जावे, चुनाव हार जावा भी के बाद आप चाहो कि दोबारा मैदान में उतर गया मैदान के मायन। पण आप बताओ कहीं कसर छोड़ी, जान देनो बाकी रहेगी। और जान देवा ने भी कई बार निकले आप रोड के ऊपर तो बहुत लड़िया, 3 मुख्यमंत्रियों लड़िया, पुलिस तो लड़िया, पर पब्लिक की खातिर तो जान ही दी ना, खून ही पटक्यो ना सड़क के ऊपर। तो आज कहीं मैं उम्मीद को नहीं कर सकूं लोगों से लोग हमारी मदद करें। तो आज मैं अकेलो पड़ गयो तो आज लोगों ने हमारी मदद करनी चाहिए। मैं कद कमी राखी आप बताओ काम में। कोई अभियान चलाया जाएगा, एक रुपया नई एनर्जी, एक नोट एक वोट तो मैंने मांगा ही है। जो 1 रुपया देगा वो भी सिर पर लगाऊंगा, 100 रुपये देगा वो भी सिर पर लगाऊंगा। तो 1 नोट तो मुझे मांगना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके मेरी पार पड़ेगी। तो ये कांग्रेस में जाति और धर्म के नाम पर बात करना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस सबकी पार्टी है। कहाँ एक तिरंगा नजर आता है, जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान नजर आता है, और जहाँ तिरंगे की ताकत नजर आती है, जहाँ केसरिया, सफ़ेद और हरा तीनों मिलकर हिंदुस्तान बनते हैं, वो सब नजर आते हैं, वही तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस में ये डिस्प्यूट नहीं, अभी तो डिस्प्यूट एक चल रहा है कि गारंटी फेल हो गई। ना रोजगार की गारंटी है, ना महंगाई खत्म करने की गारंटी है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से पूरा देश परेशान है। 15 लाख और अच्छे दिन का वादा फेल हो गया। नोटबंदी फेल हो गई। 500,000 का नोट बंद हो गया, 2,000 का नोट बंद हो गया। कोई हालात सुधरे नहीं। एक हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, वो वादा टूट गया। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया, उसके बाद देश को संभलना पड़ेगा। अडानी का घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला, विजय माल्या, नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गए। हालात इतने खराब है कि धर्म और आस्था की आड़ में आप छुपाना चाहते हैं, लेकिन सुन लेना, हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा, वो 3 बाणधारी हमारे साथ है। हम हारे हुए हैं तो बाबा श्याम का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। और यहाँ पे कोई धर्म और जाति का टकराव नहीं है। धर्म और जाति से ऊपर कांग्रेस वो है जो ये जो कह रहे हैं ना,